अब की बार करंट लगा देंगे। पहले तो बाल उठे थे यहाँ से, दिल्ली के अंदर देखे होंगे, दिल्ली के अंदर करंट कहाँ लगा था, अमित शाह के बाल भी ऐसे उठ गए थे। जाट तो पहले से लड़ते आए हैं, ये कहाँ से आगे गुजराती, इनका काम लड़ने का है क्या? इनका काम लड़ाने का है। अरे गुजराती भाई भाई, और ये बिजनेसमैन है, व्यापारी है, ये लोग किसी के अपने नहीं है, ना इनके लिए जाट अपने, ना इनके लिए मुसलमान अपने, हिंदुत्व के ठेकेदार बड़े बैठे। जाट हट्टी होता है, जाट खतरनाक कौम है यार। अगर ये जिद पा जाना तो ये हटती नहीं। अगर एक बार जाट ने कह दिया कि मुझे रोटी नहीं खानी, खानी नहीं, साथ तक भूखा मर जाएगा। ये सोच रहे जाट को लुभा लो, जाट लुभाने वाले लुभाई में नहीं आएंगे इनके, ना इनके बहका। जब इतने बड़े जाटों के ठेकेदार बन रहे तो जज गलत क्यों मरवाते थे भाई? क्यों बजवा दे डंडे उसके? वो एक लड़की के लिए इंसाफ मांगने गया था, उसका डंडे बरसा दिए दुनिया भर के। तो कौन मान लगा इस चीज को? 265 आदमी बुला करके हम जाटों के ठेकेदार बन गए, जाट इनके बहका में नहीं आने का। बड़े जाटों को कुछ टिकट दिए, वो कुछ भी कर लो, जाट इस बार बिल्कुल ठीक जगह है और सही जगह जाएगा और चोट वहीं मारेगा जहां लगनी। तो जाट क्या फिर से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जाट बटालियन भी बनाई गई थी, ये मजबूत कौम है, जय भगवान जाट बलवान का नारा भी है उसके अंदर। जाटों के ऊपर तो निशाना रहता ही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जाट और मुस्लिम का जो समीकरण होता है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब इन सरकारों की तुम बात देख लो, इन्होंने तो गुजरू को भी तोड़ा, मीर भोज का अपमान किया, आज जाकर जाटों के साथ वही काम कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, आज जाटों के ठेकेदार बन रहे। इतिहास बता दिया 650 साल पुराना, 650 साल पहले अक भाई हम इनके साथ थे। अरे भाई जाट तो पहले से लड़ते आए हैं, ये कहाँ से आगे गुजराती, इनका काम लड़ने का है क्या? इनका काम लड़ाने का है। अरे गुजराती भाई भाई, और ये बिजनेसमैन है, व्यापारी है, ये लोग किसी के अपने नहीं है, ना इनके लिए जाट अपने, ना इनके लिए मुसलमान अपने, हिंदुत्व के ठेकेदार बने बैठे। न्यूज़ चैनल पर तुम जाओगे, न्यूज़ चैनल पर मंदिर दिखाओगे, मस्जिद दिखाओगे, भगवा रंग दिखाओगे, क्या दिखानी चाह रही मीडिया भी आज के टाइम? नहीं, आप भगवा रंग की बात करते हो, मंदिर तो बनवा दिया ना उन्होंने। कहाँ बन गया चले गए क्या आप लोग? हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें शिक्षा की आवश्यकता है, हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता है। अगर आप लोग बात करें कि भाई इन्होंने वो बना दिया, अब वो मंदिर बना दे, बना कहाँ दिया? नींव ही तो रखी, बता दे क्या अब की बार काशी की बारी कहाँ? अरे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसके सिवा कोई काम नहीं है। इन्होंने लोगों को भ्रम में डाल रखा है और इसी काम के नाम का आज देश का नौजवान साथी है जो बेरोजगार है, वो रोजगार मांग रहा है। बिहार के अंदर हालत देख लो क्या है, नौजवान बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उन्हें निकाल पिटे जा रहे हैं, इतने बुरे तरीके से उनसे डंडों से पिटाई करी जा रही है कि उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। तो यह कौन सी बात है? जब अगर नौजवान रोजगार मांगेगा तो डंडे से पिटोगे। डॉक्टर सड़क पे आएंगे, डॉक्टर अपनी तनख्वाह मांगेंगे, डॉक्टर अपनी नियुक्ति मांगेंगे तो उन्हें बाहर करेंगे। बैंक का निजीकरण रोकने के लिए बैंक वाले आएंगे तो उनको भी मारेंगे। किसान बड़ी बात कहने होगा तो उनको भी मारेंगे। तो ये तो यही रहेगा इस देश के अंदर, और क्या रहेगा? आज देश परिवर्तन मांग रहा है और उत्तर प्रदेश परिवर्तन करके दिखाएगा। जिस तरह से भी जाट जाट हो रही है हर जगह, जाटों को लुभाने के लिए, मतलब बीजेपी भी कहीं ना कहीं नरम दिख रही है, जयंत चौधरी पर भी बार नहीं करती है। देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन्होंने पता कि जाट हट्टी होता है, जाट खतरनाक कौम है यार। अगर यह जिद पा जाना तो ये हटती नहीं। अगर एक बार जाट ने कह दिया कि मुझे रोटी नहीं खानी, तो खानी नहीं, साथ तक भूखा मर जाएगा। ये नु सोच रहे कि जाटू को लुभा लो, जाट लुभाने वाले में लुभाई में नहीं आएंगे इनके, ना इनके बहकावे में आएंगे। अब की बार इनको करारा जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा ये मुंह के बल पड़ेंगे ऊपर से नीचे तक। जयंत चौधरी के लिए तो दरवाजे खोल रखे हैं बीजेपी ने। हाँ, दरवाजे तो इन्होंने पहले भी खोल लेते, पहले नहीं कहा था आज वो। हमें एक बात बताओ, इनके ऊपर विश्वास कैसे कर ले? चुनावों के बाद भी वो इन पे विश्वास कैसे कर ले? हमें एक बात बताओ, जब इन्होंने पहले कहा था जाट आरक्षण मिलेगा, मोदी ने कहा था मैंने जाटों को नमक खा रखा, तो उस दिन आरक्षण नहीं दिया। फिर देश का गृह मंत्री ने कहा मैं अपना मूंछ का बाल पाड़ के दूं, विश्वास कर लो। इन पे विश्वास नहीं करने के हम लोग। ये सबसे बड़ी जाट विरोधी सरकार है, इन्होंने जाटों का नाश करने का सोच रखा है। इस जाट कौम को खत्म कर दो किसी तरीके से। ऐसे पहले आंदोलन में खत्म करने का प्रयास करा, उसके बाद जाकर जब इतने बड़े जाटों के ठेकेदार बन रहे तो जयंत चौधरी क्यों मरवाते थे भाई? क्यों बजवा दिए डंडे उसके? वो एक लड़की के लिए इंसाफ मांगने गया था, उसका डंडे बरसा दिए दुनिया भर के। तो कौन मान लगा इस चीज़ को? कहला जाटू की आज जाट याद आ रहे हैं, थोड़े दिन में गुज्जर याद आओगे इनको, क्योंकि गुज्जरू का भी महिर भोज का अपमान किया इन लोगों ने। और गुज्जरू के लिए तो इतना बुरा काम करा इन्होंने। अभी 2 दिन पहले जब अमित शाह नोएडा से गए निकल करके, वहाँ बाबू हुकम सिंह की मूर्ति रखी थी, उस पर माला पराने के लिए कहा गया, इन लोगों ने माला भी नहीं पराई वहाँ पे। तो ये तो भाई हर किसी के पीछे पड़े हुए हैं। यह सरकार गुजरातियों की सरकार है, बिजनेसमैन की सरकार है। के लिए जिस तरह से दरवाजे खोल रखे हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जीतने के बाद, अरे चवन्नी है क्या? चवन्नी है क्या? जयंत चौधरी पलट जाएगा? दुष्यंत चौटाला भी तो जाटों भाई, वो चीज़ अलग थी, उन्होंने अलग काम करा, उसने अपना दीन ईमान फेंक दिया। अब जयंत वो काम नहीं करने का भाई। ये तो एक चीज़ होगी कि जी से चाहो, इन्हों क्या बस चाणक्य है, खरीद फरोख वाले को दलाल कहा जाता है। मैंने पहले भी बताई है बात, जो हमारा देश का होम मिनिस्टर है वो दलाल है, चाणक्य नहीं है। उसे चाणक्य की पत्ती ना दो, उसने हमेशा पूरे देश के अंदर देख लो माहौल क्या कर दिया, हर किसी को बांट दिया अलग अलग धर्म के हिसाब से, फिर जाति के हिसाब से बांट दिया। इब्नू बताओ, हिंदुत्व की बात करें
कहते हैं हम हिंदू के ठेकेदार है, ये वाले जाट पे गुजरू पे मुसलमान पे पहुँच तो वहीं गए ना। अब बिरादरी वाइज भी पहुँच गए। अब कुछ 265 आदमी बुला करके इनको कह रहे हम जाटों के ठेकेदार बन गए। जाट इनके बैकअप में नहीं आने का, बड़े जाटों को इन्होंने कुछ टिकट दिए हो, कुछ भी कर लो, जाट इस बार बिल्कुल ठीक जगह है और सही जगह जाएगा और चोट वहीं मारेगा जहाँ लगनी। अब की बार करंट लगा देंगे। पहले तो बाढ़ उठे थे यहाँ से, दिल्ली के अंदर देखे होंगे, दिल्ली के अंदर करंट कहाँ लगा था, अमित शाह के बाढ़ भी ऐसे उठ गए थे और वे बाढ़ दबाने के लिए पूरी दिल्ली को आग के हवाले कर दिया था। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि इनको कैसा जवाब मिलेगा। बात वही है, जो इनकी गुलामी करेगा, जो इनके पैर छुएगा या जो भाजपा में चला जाएगा वो तो है देशभगत। बाकी इनसे लग रहा है करके अगर तुम बात करोगे वो है देशद्रोही। अरे देशद्रोही करार देने में बाहर नहीं करते। इनका तो इलाज बांधना पड़ेगा, इनका गोला लाठी देनी पड़ेगी, इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। जब तक इनकी औकात इन्हें नहीं दिखाई जानेगी, इनके आँख और नाक नहीं खुलने के, ना कान खुलने के। इनकी आँख खोलनी तो इनकी आँख की बटन तय, जो वोट गिरी जाएगी उस तो इनकी आँख खोली जाएगी। और जाट अब की बार कहीं विचलित नहीं होने का, ना भ्रमित होने का। जाट करारा जवाब देगा इस बार। आप इतने गुस्से में नजर क्यों आ रहे हो? वो तो इतने नरम हुए हैं, जाटों को लेके इतने नरम नजर आ रहे हैं, अपना 650 साल पुराना रिश्ता निभाने आ गए हैं। वही तो कह रहे 650 साल पहले भाजपा कहाँ थी? ये कौन कौन से बहाने मारे जाटों के पीछे आकर के? कौन सा रिश्ता है हमारा? गुजराती का क्या रिश्ता है हमारा उनके साथ? क्या रिश्ता है जो दो हमारे पास बैठे आकर के? तो हमारा रिश्ता ये है नहीं। हाँ सुन तो लो, अभी भी कल कहा था एक फकीर ने, कहला मैं उत्तर प्रदेश में जब छोटा था तो मैं गन्ने चूसा करता था। कल एनसीसी के उसमें कैडेट्स में कह दिया, कहला जब मैं छोटा था तो मैं एनसीसी में था। फिर उससे पहले कह था, कहला मेरा ढोल बजाने को भी जी करता था, मेरा गाने को भी मन करता था। उससे पहले कहा एक रिक्शा वाले से मिला, कहला मेरा रिक्शा चलाने को भी मन करता था। अब उन्हें पता नहीं देश का प्रधानमंत्री है या ड्रामेबाज है, क्या क्या करने को मन करा था। सब कुछ वही करा था बचपन में, छोड़ ही नहीं कुछ भी काम। बस एक चीज़ तो छोड़ दी, अपनी बीवी, अपने माँ बच्चे, और देश को भ्रमित करा, बेवकूफ़ बनाया, पूरे देश को बेच दिया। इतना काम करा देश के प्रधानमंत्री ने। हमेशा जी कहते हैं डाटा उठा के देख लो एक बार, जितना किसानों के लिए बीजेपी ने किया है उतना किसी ने क्या किया। नु कहते 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, तो जनवरी खत्म हो गया, आय दुगनी कहाँ होगी? खर्चे डबल हो गए। तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली किसे मिल रही है? बिल भी तो देख लो कितना आ रहा किसानों का। कहाँ आ रही 24 घंटे बिजली? सोने के तार में आ रही क्या भाई? पंजाब में फ्री आ रही, हरियाणा में 2500 का बिल आ रहा है, यहाँ 17,000 का बिल आ रहा है। क्या फर्क है भाई? घर हरियाणा में अच्छा राशन किसान ही तो पैदा करता होगा अन्न को, उसकी फसल के दाम देने नहीं, राशन भेज दो। इनका तो एक सपना था कि अलावा हर जगह फोटो की भेज दो, अपना प्रचार कर रहे, राशन दे रहे। राशन तो पहले भी बढ़ता होगा, पहले भी मिला होगा राशन। तो ये सिर्फ नाम बदल सकते हैं। 100 नंबर पुलिस की थी जीप, उसका 112 नंबर कर दिया। इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया। हमारा नाम बदल कर कुछ और रख देंगे। बिनू कह रहे हैं हम नाम बदलेंगे। ये मंदिर बनाओ, जो मंदिर की जरूरत है ना, तो क्योंकि ये साधु बैठे भाई, एक ने तो अपना घर छोड़ रखा है, एक साधु है। इन्हें तो मंदिर में तो पूजा करनी बाद में जाके, तो मंदिर ही तो बनाओगे। ये स्कूल की क्या जरूरत है ना? जो पढ़े होते तो स्कूल की भी जरूरत थी, हॉस्पिटल की भी जरूरत थी भाई। ना तो मंदिरों में बैठना, तो मंदिरों में तो बैठेंगे जाकर के। तो अभी तो मंदिर ही तो बनाओगे। तो महामारी चल रही है, तो महामारी में मंदिर की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है? क्या चाहिए महामारी में बताओ? महामारी आ रही है तो हॉस्पिटल में तो इलाज होगा या मंदिर में हो जाएगा जाकर के? बना रहे हैं एम्स, बन रहे हैं। एम्स कहाँ बन रहे हैं वो दिखा दो, तो एक आधे को फोटो तो दिखा दो। मैं कहाँ बन रहे हैं एम्स? कागजों में बन रहे हैं या प्रचार में बन रहे हैं? होर्डिंग लग रहे हैं। हाँ होर्डिंग तो वे बन रहे थे। कहता है ऐसे रोड बना दिया, ऐसे फ्लाईओवर बना दिया, बंगाल का ला करके यहाँ धर दिया, फैक्ट्री लगा दी। हमने कहाँ लगा दी बताओ? ये तो झूठे आदमी है, बिल्कुल जुमलेबाज आदमी है। 15 लाख कहते देने को दे दिया क्या? नहीं आए ना किसी खाते में, कहला जुमला था। ये किसानों के लिए भी इतना शोषण करा, जिप भी कहला बिल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, फिर हट भी गए वे। लेकिन कुछ बीजेपी के नेता ये किसान आंदोलन को लेके ये बोलते हैं ये बात तो पुरानी हो गई, ये भूल जानी चाहिए। कौन सी चीज़ को? किसान आंदोलन। अगर किसी आदमी ने हमारे बाप को मार दिया हम कैसे भूल जाएंगे भाई? किसी आदमी ने हमारे पर डंडे बरसा दिए हम कैसे भूल जाएंगे? किसी आदमी ने हमारे पेट की रोजी रोटी छीन ली हम कैसे भूल जाएंगे उसे? नहीं भूलने के। यूँ किसान भूलने वाला नहीं है। माफ़ी मांग तो ली। किसान भूलने वाला नहीं है। किसान वो आदमी है 1 साल पीछे भी बदला ले लेता है, 10 साल पीछे बदला लेगा, 100 साल पीछे बदला लेगा। माफ़ी मांग तो ली। माफ़ी मांगना, अगर मैं मर्डर करके तुम्हारा माफ़ी मांग लूँ, माफ़ कर दोगे? लाओ मैं 4 कत्ल करके माफ़ी मांग लूँ, जो मुझसे गलती होगी क्या कोर्ट मुझे माफ़ कर देगा? नहीं, वो माफ़ी मांगी, समझा नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए। उनकी तपस्या में कमी रहेगी ना, उन्होंने तपस्या ठीक नहीं करी ना। मोदी जी रोके तो कहते शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रहेगी, तो मोदी तपस्या और करो, तपस्या में कमी तो रहेगी। क्योंकि जब तक नीयत साफ नहीं होनेगी तब तक तो भैया कमी रहेगी। क्योंकि देश का किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी में अगर बाढ़ भी आ जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, देश तो क्या खड़ा हो जाएगा। एक ऐसा किसान ही है, जब लॉकडाउन था सारा देश बंद था, पूरी जीडीपी डाउन चली गई थी, फिर भी किसान ने अपनी फसल उगा करके देश की जीडीपी का ख्याल रखा था, पूरे देश का पेट पाला था।
और इस किसानों को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। इस किसान को तबाह करना चाहते हैं। अब की बार किसान तबाह नहीं होगा, किसान इस सरकार को तबाह कर देगा।